परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। परिवार में सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं, सब सुख सुविधाएँ हैं और सब तरीके से परिवार तरक्की भी कर रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इतने गिरे हुए होते हैं और परिवार के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं, बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे लोग परिवार में होते हैं जो सच में परिवार को नुकसान पहुँचाते हैं और हम उनको अपना मित्र समझते हैं, अपना प्रिय समझते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे परिवारों में होता है। मैं इस मुद्दे पे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन सच में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि परिवार से सबसे अधिक ठेस लगती है एक बेहतर व्यक्ति को। जो बेहतर करना चाहता है, सबसे ज़्यादा चोट उसको परिवार से लगती है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर बात करना ज़्यादा उचित समझ रहा हूँ। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। हमेशा मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके जीवन में फालतू के ड्रामेबाज ना आए और फालतू की समस्याएँ ना रहें। मैं प्रयास करता हूँ। आज की मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, सच में उन लोगों के परिवार के लिए बना रहा हूँ, जिनको परिवार से बड़ी ठेस पहुँच रही है। जो जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। एक व्यक्ति जो रात-दिन अपने परिवार के लिए दौड़ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो रात-दिन परिवार को तोड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसे भी तो लोग हैं ना। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपने कहावत सुनी होगी, जिन लोगों के संबंध अपने परिवार से बेहतर नहीं होते, उनके संबंध बाहरी लोगों से बेहतर हो जाया करते हैं। जिनके संबंध परिवार से अच्छे नहीं हैं, उनके बाहरी लोगों से संबंध अच्छे हैं। आया समझ में आपको? मैंने गहरी बात कही है, उसको थोड़ा दिमाग में बिठाना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यदि एक गिलास मेरे पास है, वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। लेकिन वहीं पर आधा खाली है, उसमें वायु आ जाएगी, हवा भर लेगी, यानी स्थान तो भरा जाएगा ना। भाई अगर आधा गिलास भी है, आधे स्थान पर वायु है, तो ये प्रकृति है, स्थान कभी खाली नहीं रखती, भर देती है तुरंत। कहीं से मिट्टी निकाल कर देख लो, मिट्टी दूसरी वहां पर आ जाएगी ऑटोमेटिक। भले वहां से नीचा हो जाए, लेकिन मिट्टी वहां पर आ जाएगी। यही सब प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के संबंध अपने परिवार से बेहतर नहीं है, कोई भी व्यक्ति है आपके परिवार का, उसके संबंध बाहरी लोगों से बेहतर हो जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर परिवार को कष्ट देते रहते हैं, परिवार के बेहतर व्यक्तियों को कष्ट देते रहते हैं और परिवार परिवार को गर्त में लेकर चले जाते हैं। जो लोग परिवार को बेहतर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, एक बेहतर स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए कांटा बन जाते हैं। इनको प्रयास भी करे संभालने का, ये नहीं संभल पाते। फिर इनको कहा जाएगा कि कोई मुझसे तो बात ही नहीं करता है, मैं परिवार में क्यों बैठी? भाई मैं क्यों बैठूं उस परिवार में? कुछ महिलाएं ऐसी होती है, देखी होंगी आपने, जो परिवार में सही से अपनी सास ससुर के साथ नहीं रहती। वही महिलाएं पड़ोसी के सास ससुर को पानी ला कर देती हैं। देखा होगा ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, उन लोगों को भी पता रहता है कि ये अपनी सास की सेवा नहीं करती है। उन लोगों को भी पता रहता है कि अपने पति की सेवा नहीं करती है। उनको क्या लग रहा है कि आप अपने परिवार को छोड़ेंगे और दुश्मन का साथ देंगे? ऐसा 100% होता है। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं और प्रेजेंट में भी है ऐसा। वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों को मैंने बेहतर बनाया है और जिन लोगों को मैंने परिवार की हर वो खुशी दी है, वो आज मेरे जीवन को खराब करने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा होता क्यों है? ये प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को, इस स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग सच में आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके निकाल दो। अगर नहीं निकाल सकते, इनसे अपने आप को दूर कर लो। इनसे झगड़ा भी नहीं कर सकते, इनसे अपने आप को कष्ट देकर शांत कर लो। एक बार कष्ट मिलेगा, जीवन भर के लिए शांति मिलेगी। मैं बताता हूं ये कैसे करते हैं। अब एक बात बताइए, परिवार को आपने बड़ी मेहनत के साथ बढ़ाया। ये छोटी-छोटी बातें, परिवार की छोटी-छोटी घटनाएं और छोटी-छोटी त्रुटियां लोगों के परिवार में जाकर बताते हैं। उससे आपके परिवार की बदनामी होती है, आपके कुटुंब की बदनामी होती है
और आपको जब छोटी-छोटी बातें बाहर से पता लगती है, ये लोग बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं। इनको मैं राजनीतिज्ञ नहीं कहता, इनको कूटनीतिज्ञ कहता हूं। इसमें कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा, कुछ महिलाएं अपने परिवार से इतना परेशान आ जाती हैं, वो कहने लगती है कि मेरा तो पति मुझे समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पति को समझना नहीं चाहती या पति आपको नहीं समझना चाहते, तो आप दुश्मन से संबंध बना लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो दुश्मन आपका साथ दे देगा? लग रहा है आपको? नहीं। उस दुश्मन को भी पता है कि यह परिवार को तोड़कर आई है। नहीं समझे? ये परिवार के साथ कुछ गलत करके आई है। ये अपनी सास को खाना नहीं देती है। ये अपने देवर को रोटी नहीं देती है। ये छोटी-छोटी बातों पर शिकायतें करती है। आपको क्या लग रहा है कि वो आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं? वो केवल और केवल आपके परिवार को गिराना चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार के संबंध आपके परिवार से पहले से बेहतर नहीं है। समझ गए? कुछ दुश्मन होते हैं, मैं मानता हूं पारिवारिक दुश्मन है, गांव में बहुत बड़ी राजनीति है और दुश्मनी भी बहुत पुरानी है। कुछ लोग जीवन भर उस दुश्मनी को निकालने का प्रयास करते रहते हैं। कभी उनके बच्चों से निकालेंगे, कभी पोतों से निकालेंगे, कभी पोतियों से निकालेंगे। इस तरीके से भी तो होता है ना। तो कुछ नई बहू आती हैं परिवार में। जो नई बहुएं होती हैं, वो आते ही संबंध बनाती हैं पड़ोसी से। उसकी सास देखो कितनी मेहनत करती है, उसकी सास देखो कितने प्रयास करती है और कितने अच्छे से रखती है। ऐसा होता है ना। और ये चीजें आपको बहुत अकेला कर सकती हैं। कभी भी अपने पति की छोटी छोटी शिकायतें किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ना करें। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति अगर रात दिन दौड़ रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, वो किसके लिए दौड़ रहा है? आपका ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है, ये शिकायतें करने का बिहेवियर परिवार को बर्बाद कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को? ये जो नई बहुएं आती हैं, ये परिवार में तो रहती है बेहतर तरीके से, पहले जहां पर रहकर आई हैं। हमें नहीं पता वो कैसे रहकर आई हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद वो बाहरी संबंध ऑटोमेटिक बना लेती हैं। जिनसे बोलचाल 20 साल से नहीं थी, ये बोलचाल बना लेगी। जिनसे बातचीत 10 साल से नहीं थी, ये बातचीत बना लेंगी। जिनको ये 10 साल से नहीं जानती थी, आज जाते ही जाना अनजाना बन जाएंगे। तुरंत सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। इनको समझाओगे तो ये कहेंगी, क्यों? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? मैंने कौन सी गलती कर दी है? मैं क्या गलत कर रही हूं? मैं उसके रहने जा रही हूं क्या? मैंने उसके साथ ये कर दिया है क्या? मैं कुछ गलत काम कर रही हूं क्या? अगर आप इनको डांटोगे, ये नहीं मानेंगे। ये परिवार के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ये एक राजनीति करने लगते हैं। अब एक बात बताइए, यदि आप इनको डांटोगे, तुरंत जाकर उसी को बताएगी कि आज मेरी सास ने आपकी बुराई करी है। अब इसको क्या पता कि पहले कितने क्या हुआ है, कितने झगड़े हुए हैं, कितने डंडे उठे हैं, कितनी जमीनों पर कब्जा किया गया है, किस प्रकार से हमें दुखी करा गया है। ऐसा भी तो होता है ना। लेकिन इन लोगों को तो अपना एक तरफ तो कहा जाएगा, ये तो संबंध बनाना चाहती, संबंध बना लेने चाहिए। मैं मानता हूं कुटुंब कुटुंब होता है। कुटुंब में परिवार प्राइवेसी बड़ी जरूरी होती है। प्राइवेट होना बड़ा जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, नहाना और खाना पर्दे में होना चाहिए। परिवार में क्या घाटा है, क्या बचत है, वो बाहर जाकर नहीं बतानी चाहिए। और जो परिवार में इस प्रकार की बहुएं हैं, वो थोड़ी शिक्षा ले। मैं जो वीडियो में बता रहा हूं, आपको परिवार में लड़ना है, झगड़ना है, बहस करनी है, रूठना है, मनाना है, अपने परिवार में रहो भाई। समस्या अगर पैदा हो रही है तो परिवार में निपटाने की कोशिश करो। मैंने आपको हमेशा बताया है कि यदि दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा ना आए, झगड़ा कभी नहीं होगा। मैं आपको एक गारंटी से बात बता सकता हूं, तलाक जीवन भर कभी नहीं होगा और कभी रिश्ते नहीं टूटेंगे यदि रिश्तों में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए। यकीन मानिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं। या तो कोई अफेयर ना हो किसी का, या फिर परिवार वाले इंटरफेयर ना करें, नहीं टूटेंगे। आज झगड़ा होगा तो 2 दिन के बाद संभल जाएंगे। अंतर समझना कैसे, मैं एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा।
अब से यदि आप अपने आप को 25 साल पहले लेकर जाते हैं या 30 साल पहले लेकर जाते हैं, उस समय तलाक बहुत कम थे। परिवार टूटने में बड़ी मुश्किल होती थी। पत्नी नहीं जाती थी, पति नहीं छोड़ता था। आप जानते हैं उसका कारण क्या था? यदि कोई बहस हो जाती थी, कोई झगड़ा आ जाता था, या किसी प्रकार से दोनों में लड़ाई हो जाती थी, तो पत्नी के मायके में बिल्कुल खबर नहीं जाती थी। अगर जाती भी थी, महीने 10 दिन में जाती थी। हमारी बेटी को पीटा गया है 1 महीना पहले, अरे वो तो बातें निमट गई है, वो खत्म हो गई है। इसलिए आसान होता था रिश्ते को जोड़ना। लेकिन अब यदि एक थप्पड़ भी दिखा दिया जाए बेटी को, तुरंत अपने घर फोन कर दी कि आज मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मेरा पति आज मुझसे ज्यादा तेज आवाज में बात कर रहा था। वहीं पर कमाल की बात, अब छोटे छोटी चीजों पर सलाह ली जाती है, और सलाह भी उन लोगों से ली जाती है जिनको नॉलेज ही कुछ नहीं है। अरे भाई, अगर आप परिवार चलाने की नॉलेज ले रहे हैं, किसी पारिवारिक व्यक्ति से लीजिए। आप उस चुगलखोर महिला से अपने परिवार चलाने की नॉलेज ले रहे हैं? आप उस निहायत ही नालायक व्यक्ति से आप अपने परिवार की नॉलेज ले रहे हैं कि आपका पति कैसा है? अरे आपका पति जैसा है, जैसा नहीं है, ये अपने घर की विशेष बातें, प्राइवेट बातें बाहर जाकर मत बताए। अगर घाटा है तो जीवन में आपको भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भुगतेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के पास आप जाकर बैठ रहे हैं, कल परिवार में कुछ विपत्ति आ जाती है या कोई समस्या पैदा हो जाती है, आपको क्या लग रहा है कि आपकी हेल्प करेंगे? यदि परिवार के सदस्य आपको निकाल देते हैं और बाहर खड़ा कर देते हैं, ये अपने घर बिठा लेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। ये बिल्कुल नहीं बिठाएंगे, और आपकी गलतियों के कारण ये चीजें बिगड़ती जा रही हैं। कुटुंब में इस प्रकार के व्यक्ति इतने घातक हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बेहतर से फर्श पर आ गया है परिवार, अर्श से फर्श पर आ गया है, और कब आप बर्बाद हो गए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितनी बारीक चीजें वहां पर जाकर दे देंगे, और कितना आपको टूटना पड़ सकता है, कितना अपने आप को वहां पर अकेला करना पड़ सकता है। यकीन मानिए, इस प्रकार के लोग परिवार के लिए कलंक साबित हो सकते हैं, और आपके जीवन भर की मेहनत, आपने जीवन भर जो कुटुंब को जोड़ा है, जो परिवार को जोड़ा है, जो परिवार को ताकत देने की कोशिश की है, रात दिन मेहनत करके आपने इस परिवार को बढ़ाया है, आज के बाद ये परिवार परिवार नहीं रहेगा, ये एक महाभारत बन जाएगा। रात दिन झगड़े होंगे, आपने देखा होगा ना, नई नई बहुएं आती हैं, छोटे छोटे संबंध स्थापित करती हैं, छोटे छोटे रिश्ते निकालती हैं। ये हमारी रिश्तेदारी की लड़की है, हमारे गोत्र से है, हमारे गांव की है, हमारे पड़ोस की है। आखिर में होता क्या है? आखिर में यह होता है कि तनाव जीवन में इस प्रकार से आ जाता है, दुर्गति इस प्रकार से हो जाती है कि जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कल अपने गांव में गया हुआ था। सच मानिए, इस प्रकार से रिश्ते टूटे हुए हैं परिवारों के कि जिनको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो मैं गांव में गया हुआ था, तो मैं किसी चर्चा को लेकर, मेरे गांव में एक जो मेरी भाभी लगती है, थोड़ी पड़ोस में है, तो मैंने वहीं पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी। तो मैं वहां से निकला, तो उसका जो घर है, अपने घर से मतलब जो परिवार है उससे थोड़ा हटके है। तो मैंने आवाज लगाई तो वो बोल गई। घर में कोई था नहीं, 2 लेडीजें बैठी थी, लेकिन एक लेडीज जो थी वो उससे काफी दूर की लेडीज थी। उसके घर से लगभग आधा किलोमीटर वहां रहती थी। वो वहां से उससे मिलने के लिए आ रही थी। अब मैंने उससे पूछा कि ये कौन है? मैं जानता तो था उसको, नहीं बहू थी, इतने ज्यादा तो मुझे जानकारी थी नहीं। तो उसने कहा कि ये जो है, ये मेरे गोत्र की है, और जहां की मैं हूं वहीं पर इसकी बुआ रहती है, वहीं पर इसकी चाची रहती है, और ये मुझे जानती है। इस प्रकार से मेरा रिश्ता इससे बन गया है। मैं उसके पास लगभग 5-6 मिनट तक खड़ा हुआ। बुराई के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं थे। दोनों एक दूसरे की सास की बुराई कर रही थी। वो कहती थी कि मेरी सास मुझसे गंदी है, मेरी सास तुझसे भी गंदी है, मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे हैं, मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे
बहन ऐसी है, मतलब बहन सबकी ही बेहतर होती है, भाई सबके ही बेहतर होते हैं, लेकिन सास सबकी ही गंदी होती है। ऐसा भी नहीं है, बेहतर भी होती है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि है क्या करें, हमें मजबूरी में जीवन काटना पड़ रहा है। और मैं आपको अगर सच बताऊं, उनसे बेहतर पति मेरे पूरे गांव में किसी के नहीं है। यकीन मानिए, दोनों महिलाओं के पति जो हैं, न तो किसी प्रकार का कोई सिगरेट का ऐब है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, किसी प्रकार का धूम्रपान, किसी प्रकार की कोई ड्रिंक, किसी प्रकार का कोई, ये कहेंगे ना कि बिल्कुल मदिरापान नहीं करते हैं। गांव में किसी के पास नहीं बैठते हैं, आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं है, आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं है। यहां तक कि एक छोटा सा, एक, जो कहते हैं ना, एक बिल्कुल बिंदु बराबर भी कोई कमी नहीं है, डोट बराबर भी। और शिकायतें उनके जीवन में उनसे ज्यादा किसी के जीवन में नहीं है, किसी के जीवन में नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद मैं उधर गया, तो जहां पर उसकी सास रहती थी, मैं वहां पर बैठा, तो मुझे कुछ चीजें ऐसी पता लगी जो सुनकर मैं भी बड़ा हैरान था। और मुझे पता था उन चीजों का थोड़ा, लेकिन वहां से मैं थोड़ा अज्ञानी था, मुझे नहीं पता था कि ये कहां से क्या चीजें पैदा हुई है। उनका कहना यह था कि जो महिला इसके पास आती है, ये दोनों बस ये इसके पास, वो इसके पास, ये इसके पास, वो इसके पास, दोनों मतलब पूरा दिन यही रहता है, कभी ये इसके पास जाती है, कभी ये इसके पास आती है। हमने कहा तकलीफ क्या है आपको? उन्होंने कहा तकलीफ ये है कि जब से महिला इसके पास आती जाती है, ये इसके पास आती जाती है, हमारे परिवार में चार दीवारें हो चुकी है। और जिस महिला के पास ये बैठना शुरू किया है, इससे हमारा बहुत पुराना झगड़ा है। मैंने कहा तो झगड़ा तो समाप्त कर रही हो? कि झगड़ा समाप्त नहीं कर रही है। उनका कहना यह था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है। मुझे भी पता है, थोड़ा उनके ऊपर परेशान उनको किया गया कि आपको उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हमारी जमीन इसी के ससुर ने दाबी थी, इसी के ससुर ने हमारे कब्जा की थी। आज हमारा बेटा जो जेल में है वो उन्हीं के कारण है, उनकी सहायता करता था। तो मुझे बड़ा लगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोग परिवार के लिए घातक हो सकते हैं। भाई आपने क्या कमाया, किस कर्ज में है, किस नुकसान में है, ये चीजें भी तो लोग आपको दे रहे हैं ना। क्यों भाई? कहां से जीवन में तनाव पैदा हो रहा है, कहां से आप कष्ट में आ रहे हैं, ये चीजें भी तो पकड़नी पड़ेंगी। परिवार प्राइवेसी का साथ सौदा होता है भाई। अगर आप परिवार की प्राइवेसी खो दोगे, तो यकीन मानिए, मैं नहीं मानता कि आप किसी भी तरीके से परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ा सकते। प्राइवेट की एक भी चीज, मतलब परिवार की एक भी प्राइवेट चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, आजकल की महिलाओं को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंप्लेन की। कंप्लेन समझते हैं ना? कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं समझते। कंप्लेनिंग बिहेवियर का मतलब होता है शिकायत करने वाला व्यवहार, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना। ये सामान कर, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, ये काम कर दीजिए। मतलब एक भी चीज में यदि ऐसा हो रहा है तो परिवार के लिए घातक है भाई। शिकायतें हैं ये परिवार को नुकसान कर सकती है, आपको नुकसान कर सकती है। तो मैंने आपको बताया है कि यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार में इस प्रकार का है, जो आपके परिवार की, आपके कुटुंब की छोटी छोटी जानकारी बाहर देता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता है, छोटी छोटी बातों पर उछलने लगता है, और छोटी छोटी बातों पर आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, तो कोशिश करें उस व्यक्ति से अपनी बातों को शेयर ना करें, उस व्यक्ति से ज्यादा बात ना करें, और कोशिश करें एक बार समझाए उसको, दो बार समझाए उसको, कोशिश करें उस व्यक्ति को परिवार से अलग कर दिया जाए। आपको बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक शब्द है सेप्टिक। यदि बॉडी में कोई रोग हो जाता है, सेप्टिक बोला है, सुना है ना आपको? यदि मेरे हाथ में कुछ सेप्टिक हो जाए
और दिक्कत हो जाए और कोई मुझे कह दे कि भैया देखो, मुझे डॉक्टर कहे कि भैया यहाँ से आपका ये हाथ काटना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बॉडी बच सकती है, तब आप जिंदा रह सकते हैं। तो मेरा क्या निर्णय होना चाहिए? मेरा निर्णय ये होगा कि भैया आप इसको काट दीजिए, मैं बचा तो रहूंगा ना, भाई शरीर तो काम करेगा ना। यदि इस हाथ की वजह से मेरी बॉडी में जहर फैल गया, या कोई सांप काट ले और मेरे यहां तक हाथ में जहर फैल गया है और डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई यहां से आपका हाथ काटना पड़ेगा, आप जिंदा रहेंगे, बच जाएंगे, मैं कहूंगा काट दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? जीवन तो चलाना है ना, मरने से तो बेहतर होगा ना। तो ठीक है। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि ऐसा व्यक्ति कोई परिवार में है जो परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कोशिश करो उसकी दीवार अलग कर दो सेकंडों में। उसको कहिए भाई देखो, आपका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, आपकी व्यक्तिगत सोच अलग है, हमारी व्यक्तिगत सोच अलग है, हमारी पारिवारिक निष्ठा अलग है, आपकी पारिवारिक निष्ठा अलग है, हमारा पारिवारिक मान सम्मान अलग है और आपका पारिवारिक मान सम्मान अलग है, इसलिए आपका जीवन अलग ही कटेगा, हमारे साथ आप नहीं चलेंगे। उसको यह भी मत कहिए कि हम गलत हैं या आप गलत हैं, उसको कहिए कि आप बेहतर हैं, हम गलत हैं। समझ गए? ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन काटना यानी सपोलों के साथ जीवन काटना है, सांप के साथ जीवन काटना है। ये लोग आपको इस प्रकार से ठेस पहुंचाएंगे, फिर आप चाहे जितना अपने आप को बैठा लीजिए, समझा लीजिए, नहीं कुछ हो पाएगा। आपके पास रोने के अलावा, तकलीफों के अलावा, परिवार को बढ़ाने के अलावा, बस ये मान लीजिए आप परिवार को बढ़ाते रहेंगे लेकिन नहीं बढ़ेगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो इनको एक बार बोलिए, थोड़ी तकलीफ होगी, उसमें आपका बेटा भी हो सकता है, बेटे की बहू भी हो सकती है। बेटे को कहिए बेटे हम तो रह लेंगे, लेकिन आप ये तकलीफें हमें मत दो, हमें मिल रही है, हम तकलीफ से लड़ रहे हैं, तो प्रयास करो कि आप अकेले रह लीजिए, जो हमसे सहयोग चाहिए दे दीजिए। समझ रहे? तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे टपोरी लोगों से, ऐसे ड्रामेबाज लोगों से, ऐसे चुगलखोर लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।